नेक्स्ट आते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वही इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कितना होगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर, यही होता है ना। हाँ, तो एफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, छोटा सा स्मॉल चेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ा दीजिए, तो ई डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, है ना। यही रिलेशन है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, यही डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट। अब इस फॉर्मूला से दो जगह हम लोग यूज करते हैं, दो चीज निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, एक तो पोटेंशियल और एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल निकालेंगे, जब पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यही है यहाँ पे इसका निकालने का मतलब निकालना है, और इस पे अच्छा क्वेश्चन आता है, काफी यूजफुल है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, माइनस ई डॉट डी आर, है ना, इफ वी हैज टू फाइंड, है ना, एंड ई इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हो, माइनस टी बी बाई डी आर, ये तुम्हारा इफ ई हैज टू फाइंड। ठीक है, डन सर। ठीक।
दो टाइप का प्रॉब्लम इसमें करेंगे। केस 1 नहीं करो, टाइप 1 टाइप 2 कर देते हैं। टाइप 1, ठीक है। When E is given and V has to find, okay। इसमें भी फर्स्ट है। When electric field is यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब ऐसे, या ऐसे ले लो। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही ना। हाँ तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप ये करोगे, हाँ ई तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। तो इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, यही ना। अब डेल्टा आर तुम्हारा है क्या, बेसिकली डेल्टा आर तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना, माइनस ई डॉट डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसका, वही चार्ज पार्टिकल जो डिस्प्लेस करेगा, जिस पॉइंट के बीच में आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, ठीक है। हाँ ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया। तो इसको आप मान लो ना, इंटीग्रेट करोगे ना V1 से V2, ठीक है, और ये R1 से R2, तो आप डालोगे क्या यहाँ पे, देखो ना थोड़ा सा कर देते हैं। देखो आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या डालोगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा, ये V1 से V2 एंड ये माइनस ई डेल्टा आर का भी आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। अब यहाँ से R1 से R2 डालोगे, R2 ठीक है। हाँ अब ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 डेल्टा V माइनस ई, अभी भी डॉट प्रोडक्ट है, R2 माइनस R1। ये है क्या, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हाँ होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इनिशियल पोजीशन पोजीशन का सब्ट्रैक्शन ही तो होता है। तो ये क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई ई ई डी डॉट डी डॉट प्रोडक्ट डेल्टा V, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। जिस पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के बीच का आप डेल्टा V ले रहे हो, उन दोनों पॉइंट का आपको बीच का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा, ठीक है। वही है तुम्हारा। नोट डाउन करो, क्वेश्चन पे आएंगे। डन सर।
ई कितना है वो? 10 न्यूटन पर कूलम। ओके। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, ऑप्शन 2। 0 हाँ करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड चल रहा है। हाँ। डेल्टा आर का भी डायरेक्शन हम लोग को ए से बी ले लेते हैं। डेल्टा आर का डायरेक्शन ये पकड़ लेते हैं। हाँ डेल्टा आर का डायरेक्शन हम लोग किधर भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हम ए से चले बी से चले। हाँ। ठीक है, तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, है ना, या फिर ऐसे ले लीजिए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें। मैंने तो फाइनल फॉर्मूले से ही कर दिया था। हाँ ठीक है, फाइनल ऐसे करो। ठीक है, फाइनल ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे भी हुआ, आ तो हाँ। वहीं से रहा ना। तो अगर आप ए से बी मूव कर रहे हो, ठीक है, ए से बी अगर जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए से बी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। हाँ। तो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी मतलब वी भी माइनस वी है। इंटू 2 इंटू कॉस अच्छा वैसा, 0 हाँ। डिग्री, हाँ, है ना। कॉस ये 01। वी बी माइनस वी ए लिखोगे ना, कि वी ए माइनस बी बी। वी भी माइनस वी है। वी बी माइनस बी है, क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में भी आप एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल लियो, तो ये ध्यान में वही। रखिएगा। और जैसे आपको नहीं समझ में आए, तो आप नॉर्मल फॉर्मूला पे जाइए, डेल्टा हम्म। वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अपना लगाइए फॉर्मूला और अपना सॉल्यूशन बैठाइए। हम्म, कितना हो जाएगा ये माइनस का, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 प्लस। चलिए नेक्स्ट वन भाई। फाइंड आउट करो।
कैसे होगा ये? कैसे होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है क्या आपको? दिया तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तो फिर क्या दिक्कत हुआ? आप VB माइनस VA जा रहे हो ना? हाँ, B से A जा रहे हो ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो जाइए B से। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मुझे लगा आपने ऑप्शंस दे दिए, पता नहीं क्या क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन हाँ है, चारों वही वही, क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, और ठीक है ठीक। वो A से B जाएंगे तब BB माइनस VA होगा, है ना? तब A तुम्हारा इनिशियल होगा, B फाइनल होगा, तो BB माइनस VA। वी ए वी बी माइनस वी ए, ये 20 आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, नहीं, ये आएगा। -20 है। अच्छा ओके। आप A से B जा रहे हो ना, तो हाँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। हाँ तभी तो आप VB माइनस VA लिख पाओगे। ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी? -E.D ना? डी, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री ना? हाँ तो -20 इंटू 1, दैट विल बी हाँ इक्वल टू -20 वोल्ट। नहीं समझे? हाँ, समझ गया। B माइनस ए मतलब B कहाँ आया है? X फाइनल पे आया था और ये X हाँ इनिशियल पे आया था। और हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखा था? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है X फाइनल माइनस X इनिशियल, तो उसी रेशियो में, वही हिसाब से चलना होगा ना। ओके। और जब हाँ भुला जाओ तो अपना नॉर्मल फार्मूला से सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ, वी ए माइनस वी डी माइनस 1 वोल्ट हो जाएगा। VACD 1 वोल्ट। हाँ, एक मिनट, मैंने कैलकुलेट नहीं किया ये, रुको। जीरो। बिल्कुल जीरो ही है। हाँ, एंगल तो 90 डिग्री है, डेल्टा आर एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। वही, मैंने थीटा 180 की ले वैल्यू लिया ही था 90 जैसे। डिग्री है, हाँ, तो डेल्टा V तो तुम्हारा जीरो ही होगा ना। वी डी से वी सी -20 आ जाएगा, और वी सी से वी ए, वी सी से, अच्छा वी सी से वी, हाँ वो भी करता हूँ, रुको। VD से VC ये तुम्हारा -20 ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। हाँ, वी सी से वी ए मतलब 20 A रूट, से जाना है आपको, A से C जाना है। 20√2 नेगेटिव। देख लेते हैं। आप A से C जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। हाँ दोनों के बीच का एंगल क्या है? 45 डिग्री। हाँ, तो VC माइनस VA इज इक्वल टू 20 20 इंटू 1 cos, अच्छा, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी। हाँ, मैंने गलती से 1 ही ले लिया था।
और √2 लेना होगा ना, डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, हाँ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेना होगा ना। चलिए, और थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा बन गया मतलब, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है? वी ए माइनस वी बी आ जाएगा 10√3 और वी बी माइनस वी सी आ जाएगा -20। इनकरेक्ट। दोनों वीए माइनस वीबी कितना बोला? 10√3 नहीं, वो तो इनकरेक्ट है। और सेकंड वन, वीबी माइनस वीसी? -20। हाँ, ये करेक्ट। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, हाँ, 20/√2। इनकरेक्ट। अरे आप ए से बी जा रहे हो ना, मतलब वी ए माइनस वी बी, हाँ, मतलब आपको बी से ए जाना है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, हाँ। ये डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल नेगेटिव, कितना है? अच्छा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में तो आएगा ही। हाँ, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा? माइनस 10 ई, ई का मैग्नीट्यूड इंटू 2 टू कॉस कॉस 60 डिग्री। 60। हाँ, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अरे नेक्स्ट वन, यार, कितना ले लिया आप कॉस 60 की वैल्यू? 1/√2 कॉस 60 रूट टू कैसे ले लेगा मैं? गलती से ले लिया मैंने। बताइए, ब्लंडर कर दिया आप। हम्म। हाँ, बाकी वी बी माइनस वी सी तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा ना, कॉस थीटा हाँ। जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो हाँ, जो नॉर्मली। तो वहां से आपका नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। देखो, केस 2 में आते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। हम्म। व्हेन इलेक्ट्रिक
फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही लिखते हैं ना हम लोग। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है विच इज गिवन एज वेक्टर फॉर्म में ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड डेल्टा आर का वैल्यू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। पुट करिए यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट है तो माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस ई वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, माइनस ई जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई, है ना। और अगर नेट निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दीजिएगा, पॉइंट अगर गिवन रहेगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दोगे। जो भी पॉइंट रहेगा, कहाँ से कहाँ तक आपको पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट मेंशन रहेगा, वहां से एक्स फाइनल से एक्स इनिशियल कर दीजिएगा, है ना। डन सर। हो गया क्या? यस सर। सॉल्व करो, सेम वे में इसका सॉल्यूशन हो, बट खाली लिमिट लगाना होगा, ठीक है ना। जैसे पॉइंट ए से बी इसको इंटीग्रेट करोगे ना आप, पॉइंट ए से इंटीग्रेट करोगे तो एक्स के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसको, तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ठीक है। सॉरी, एक्स ए से बी, एक्स ए से एक्स बी लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई ए से वाई बी, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना ये, मतलब तीनों एक्सिस में अलग अलग इंटीग्रेशन हुआ पड़ा है, ठीक है। जेड ए से जेड बी, तो अपना तीनों इंटीग्रेशन जो किए हो, तीनों में एक्स वाला के साथ एक्स पुट करो, वाई वाला के साथ वाई पुट करो, जेड वाला के साथ जेड पुट करो। क्वेश्चन तो दिखा दो। क्वेश्चन, अच्छा सॉरी,
हो रहा है कि एक बता दो? बता दो प्लीज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है यहाँ पे, एक्स आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या लोगे? डी एक्स आई कैप डी वाई जेड कैप डी जेड के कैप। ठीक है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर ना। तो डेल्टा वी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड। अब इसको कहाँ से कहाँ लेना है हमको? ए से बी, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ? 0 से 2, फिर 2 से 1, फिर 4 से 0, यही करोगे ना। चलिए, तो ये हो जाएगा v, ये वी ए माइनस वी बी, एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो 0 से 2, प्लस 2y स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो 2 से, ये माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो 4 से 0, है ना। ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? माइनस 2 दूनी 4 बाई 2 माइनस 0 प्लस 2 बाई 2 माइनस 8 बाई 2 प्लस यही लिखोगे ना, -2 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 0 का हटा दो 8, कितने में जा रही है देखो? थ्री वोल्ट। वी माइनस वी की वैल्यू 3 वोल्ट होगी, यही आंसर इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब गिवन होगा विच इज वेरिएबल इन नेचर, तो फिर आपको ऐसे फाइंड आउट करना होगा पोटेंशियल वगैरह। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, फाइंड आउट करो। पॉइंट ए जो है 0,0 है,
एंड पॉइंट बी है 1, अच्छा ओके 2x² आई कैप है ना वो। हम्म। -9 वोल्ट। -9 वोल्ट। हाँ सही है कि गलत? चेक करना होगा, वही मैं हाँ। देख रहा था। चलो सॉल्यूशन इसका नहीं है। 2x² dx प्लस 4y² dy, इसे करोगे इंटीग्रेट, है ना, ये हो जाएगा vb माइनस va, है ना, 0 से 1, 0 से 2, कितनी वैल्यू हो जाएगी, x³ 3, 0 से 1 प्लस 4y³ 3, 0 से 2, यही क्या हो ना, कितना हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8/3। कैसे आ गया आपका? हाँ हाँ
ये 9 क्या तो हुआ? नहीं। बाई 3 कैसे आया? तो इंटीग्रेशन में वही होता है ना, नहीं होता है क्या वो? अपॉन 3 कहाँ से आया मतलब? अरे, इंटीग्रेशन नहीं जानते हो क्या? नहीं, जानता तो हूँ बट भाई अपॉन 3 तो अरे, मतलब। जितना पावर होता है ऊपर, उतना पावर से डिवाइड करना होता है ना। हाँ। ऐसे होता है ना इंटीग्रेशन। हाँ। भूल गए क्या? बा- नहीं तो ये तो स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अरे तो स्क्वायर है तो उसको इंटीग्रेट करो तो एक्स क्यूब नहीं जाएगा? हाँ, +1 हो एक्स क्यूब जाता है। डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा? फिर वाई क्यूब मेरा। डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा? भूल गए क्या? 8 चौका 32, 34/3 होगा ये। समझ गए? हम्म। आगे बढ़े। हाँ, 34/3। नेक्स्ट और टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या है तुम्हारा? टाइप ई। 2 में क्या है? हाँ, टाइप 2 में तुमको वी गिवन रहेगा एंड ई को फाइंड करना है। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे देखो वी गिवन है तो सबसे पहले हम लोग को ई एक्स निकालना होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन है मतलब हम्म। वाई एंड जेड विल बी कांस्टेंट। जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ वही वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है। ई वाई हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक्स कॉमा जेड तुम्हारा कांस्टेंट होगा, उसको एज अ कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। ये जेड हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई कांस्टेंट। ओके, चलिए तो ये हो गया तुम्हारा एक्स कॉमा वाई कांस्टेंट, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, यही लिखोगे ना। दैट इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे, सॉरी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखोगे तो कितना होगा, स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। हम्म। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे। नोट डाउन कर लो।
डन सर। सॉल्व करो। -2i आ जाएगा प्लस जे माइनस के ई -2i प्लस जे माइनस के। ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड रुको, अ, 6 √6 मतलब √6। ठीक। कितनी वैल्यू आई तुम्हारा? -2i कैप 2i प्लस प्लस जे माइनस के के कैप ना। एंड मैग्नीट्यूड का वैल्यू अगर देखा जाए तो √6।
नहीं हो रहा है? ओके। -2i cap -3j cap -k cap। ठीक। -2i कैप -3j कैप -k कैप, k cap। यही ना? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड रूट 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए।